हो 25 हो 10 लिखते लिख लिखते जाया करो। 26 ये था फ्लावर, पेडिसल, थाइलेमस, ये अपने लोग पढ़ चुके। काइलैक्स ये भी पढ़ लिया। करोला ये भी पढ़ लिया। एंड्रोसियम चल रहा आपका। गाइनेसियम, गाइनेसियम गाइनेसियम की इकाई है कार्पल। कार्पल्स पहले नंबर पढ़ा, इसके बाद कोहिजन पढ़ा। यदि सभी कार्पल स्वतंत्र हैं तो एपोकार्पस कंडीशन पढ़ी। रेनुकुलेसी, मैग्नोलिएसी, निम्फिएसी और रुजेसी, अन्नोनेसी। और यदि सभी कार्पल जुड़े हैं आपस में, एक कार्पल ये है मोनोकार्पेलरी लेगुमिनेसी ग्रेमिनी, दो कार्पल हैं बाइकार्पेलरी क्रूसीफेरी वगैरह, तीन कार्पल हैं ट्राइकार्पेलरी लिलिएसी वगैरह। तो ये जुड़े हैं तो कंडीशन क्या थी? सिनकार्पस। अब इन जुड़े में से जैसे क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों जुड़े थे। जैसे आपकी सोले वो है अरे मालवेसी, उसमें 5 स्टिग्मा अलग है और स्टाइल और ये जुड़े हुए थे। फिर आपको डायंथस हुआ और आपका लिस वो हुआ यूजिटेटिस्मम, उसमें स्टिग्मा और स्टाइल स्वतंत्र थे, ओवरी जुड़े थे। पर कैलोट्रॉपिस में ओवरी स्वतंत्र थे, स्टिग्मा और स्टाइल जुड़े थे। इतना हो गया तो कोहिजन। इसके बाद अपने लोगों ने पोजीशन पढ़ी थी। तो हमारी ओवरी जब टॉप पर है, शिखर पर, तो सुपीरियर ओवरी और फ्लावर हाइपोगाइनस। मध्य में आ जाए तो इन हाफ और फ्लावर पेरीगाइनस। बिल्कुल नीचे आ जाए, ये तीनों पार्ट ऊपर चले गए तो ओवरी इंफीरियर। मायरटेसी था, मेलीफेरी थी, कुकुरबिटेसी थी, कंपोजिटी थी, ये सब इंफीरियर है। अगला देखें तो ये है जो एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ाया था। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 मेन बॉडी ओव्यूल की होती है, न्यूसिलस, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये प्लेसेंटा। और ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये पेडिसिल, ये थाइलेमस। तो अब पढ़ना है क्या? नंबर ऑफ लोक्यूल्स, कोष्ठक पढ़ना है। तो नंबर क्या? जो हमारा ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये इंट्रा ओवेरियन चेम्बर है।
ये ओव्यूल है और ये ओवरी है। तो ओवरी के अंदर ये चेम्बर है। ये चेम्बर क्यों हुआ? ये चेम्बर हुआ ओव्यूल की प्रेजेंस के कारण। तो इसी इंट्रा ओवेरियन चेम्बर को हम कहते हैं क्या? लोक्यूल्स। द इंट्रा ओवेरियन चेम्बर is called locule. लोक्यूल इसकी प्रेजेंस के कारण, इस ओव्यूल की प्रेजेंस के कारण इसने सेपरेट कर दिया ओवरीज इस चेम्बर को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, इसके कारण चेम्बर। अब लोक्यूल की संख्या क्या? इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, on the basis of number of ovules, ovaries are following types: unilocular। अभी एग्जाम्पल लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, आगे सब बताते ही चलेंगे, लिखेंगे। यूनिलोक्यूलर, नंबर ऑफ लोक्यूल 1 लोक्यूल, जितना लेगुमिनेसी ग्रेमिनी ये सब एक लोक्यूल। बाइलोक्यूलर, नंबर ऑफ लोक्यूल्स 2, 2 लोक्यूल। फिर उसी फेरी बाद में बाइलोक्यूलर हो जाती है फॉल सेप्टम की वजह से। ट्राइलोक्यूलर, नंबर ऑफ लोक्यूल्स 3, लिलिएसी वगैरह। नंबर ऑफ लोक्यूल्स 3। टेट्रालोक्यूलर, नंबर ऑफ लोक्यूल्स 4। लाइविएटी वगैरह टेट्रालोक्यूलर है। पेंटालोक्यूलर, नंबर ऑफ लोक्यूल्स 5। मल्टीलोक्यूलर, number of locules more than 5, multilocular। उधर आपने नंबर में पढ़ा था कि आपका 1 है तो मोनो कार्पेलरी ग्रेमिनी थे और लेगुमिनेसी। 2 थे तो आपने पढ़ा था वाई कार्पेलरी। 3 है तो ट्राई कार्पेलरी लिलिएसी वगैरह। 4 है तो टेट्रा कार्पेलरी। 5 है तो पेंटा कार्पेलरी।
और मोर देन 5 है, मोर देन 5 मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। तो इन्हीं के आधार पर अब आपको क्या पढ़ना है कि ये है हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या, ये पेरिनकाइमेटस टिश्यू है। यहाँ पर आउट ग्रोथ बन जाती पेरिनकाइमा की इनर वॉल ऑफ ओवरी, ये ओवरी है इसकी इनर वॉल पर, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। और ये ओव्यूल है, इसका यहाँ अरेंजमेंट क्या है, इस प्लेसेंटा पर इन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या, व्यवस्था क्या इनर वॉल पर, इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो अगला डाले प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, तो पहले प्लेसेंटा को डिफाइन कर लो, पेरिनकाइमेटस आउटग्रोथ ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, placenta is the, placenta is the parenchymatous, parenchymatous outgrowth, outgrowth on the inner wall of ovary, इनर वॉल ऑफ ओवरी। और इसका एक यहाँ है, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, इसका अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाएगा। एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन inner wall, inner wall on placenta called placentation, called placentation। और प्लेसेंटेशन है वो कई प्रकार का है, उससे पहले 2 लाइन और लिख लें। अपने लोग तरबूज खाते हैं, जो लाल लाल पोर्शन है वो आपका रेड है, रेड एडिबल, रेड एडिबल प्लेसेंटा as Cetrulus, Cetrulus vulgaris, वाटरमेलन तरबूज में। अपने लोग बेल खाते हैं, बेल में भी प्लेसेंटे खाते हैं, लेकिन वो कैसा होता, वो होता पल्पी, पल्पी, पल्पी एडिबल प्लेसेंटा एज ईगल, बेल, ईगल, वुड एप्पल, वुड एप्पल, बेल, बेल, इसमें पल्पी खाते हैं। और जो नींबू निचोड़ के पीते, उसमें प्लेसेंटा कैसा होता, जूसी, जूसी, जूसी एडिबल
प्लेसेंटा एज सिट्रस सिट्रस सिट्रस। अब प्लेसेंटेशन हमारे कई प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटेशन is following types marginal placentation, तो सीमांत पर मार्जिन पर ये लगा होगा प्लेसेंटा। तो ये है आपका सत्यनारायण कथा। ये एलियस है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ये टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ मार्जिन पर लगा वो प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन पर लगा। ये आपका चेम्बर हो गया ओवेरियन कैविटी। ये ओव्यूल है, ओव्यूल ये आपका प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा। तो यहाँ जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा है, तो यहाँ मार्जिन पर लगा। तो ये पाया जाता है किसमें? मोनोकार्पेलरी और यूनिलोकुलर ओवरी फाउंड इन मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी। इसका कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है? प्लेसेंटा कहाँ पर है? प्लेसेंटा वार्न एट द मार्जिन। प्लेसेंटा वार्न एट द margin as Leguminaceae family, ये हो गया पी मटर, लेगुमिनेसी पैपिलियोनेसी। दूसरा अच्छी एक्सिल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होगा? तो ये तो आपका बाई टू मल्टी कार्पेलरी, एक कार्पल ए हो गया, एक कार्पल ए हो गया, एक ये हो गया, ए हो गया। तो ये आपका ये आपका दूसरा
ये तीसरा, ये चौथा, 1 2 3 4 5, 5 कार्पल हो गए। तो वाई से लेकर मल्टी कार्पेलरी तक। और प्लेसेंटा कहाँ होगा? प्लेसेंटा होगा सेंटर में, इस सेंटर में प्लेसेंटा। इस सेंटर लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी में सम्मिलित। और ये हो गए आपके लोक्यूल, ये लोक्यूल हो गया। तो लोक्यूल भी आपके बाई टू मल्टी हो गए, ओवरी भी बाई टू मल्टी हो गई। और प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न हो रहा? सेंटर में। ये लोक्यूल, ये लोक्यूल एक्साइल अकर सिंदा, ये 22 लेकर मल्टी तक, यहाँ 5 कार्पल बनाए। अकर सिंदा वाई कॉर्पेलरी टू मल्टी कार्पेलरी एंड बाइलोक्यूलर, यहाँ 5 लोक्यूले बने हैं। वाई लोक्यूलर टू मल्टी लोक्यूलर ओवरी वेयर प्लेसेंटा वार्न in the center, as Malvaceae, as Solanaceae, as Liliaceae. अगला फ्री सेंट्रल,
फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब ये भी बाई टू मल्टी कार्पेलरी, तो ये आपका कार्पल हो गए 1 2 3 4 5। और अंतर केवल इसमें ये लोक्यूल कई, इसमें लोक्यूल एक ही होगा। और प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न होगा? प्लेसेंटा उत्पन्न होगा कहाँ पर? सेंटर में ही। लेकिन क्या चीज नहीं होगी? ये सेप्टी, ये पट नहीं होंगे, पट। तो किस प्रकार ये होगा? सेंटर में तो एक ओव्यूल ए हो गया, दूसरा ओव्यूल ए हो गया, तीसरा ओव्यूल ए हो गया, चौथा ओव्यूल ए हो गया, पांचवा ओव्यूल ए हो गया, छठा ओव्यूल ए हो गया, सातवां ओव्यूल ए हो गया। कोई इसके बीच में सेप्टी नहीं है और लोक्यूल एक ही हो गया। तो एक तो आपका ए तो वाई टू मल्टी हो गया, कार्पल ए, लोक्यूल एक ही रहेगा। तो लोक्यूल जब एक है, लोक्यूल एक ही है, ये लोक्यूल एक ही है। ओवरी तो वाई टू मल्टी कार्पेलरी है। लेकिन लोक्यूल एक ही है। सेफ्टी नहीं है। तो लोक्यूल एक है, लेकिन कार्पल वाई टू मल्टी फ्री सेंटर। तो फ्री सेंटर में क्या हो गया? यदि हम कर दें, इसी एक्जाइल को घटा दें, एक्जाइल, और इसे माइनस कर दें, माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? ये सेफ्टी, ये पट माइनस कर दें, सेफ्टी। तो यही आपका इजुकल टू हो जाता है क्या? फ्री सेंट्रल। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्जाइल माइनस सेफ्टी इजुकल टू फ्री सेंट्रल। तो ये पाया जाता है बाई कार्पेलरी टू मल्टी, लेकिन लोक्यूल अब एक हो गया। फाउंड इन द फ्री सेंट्रल।
found in the bicarpellary to multicarpellary ovary, but unilocular ओवरी। कहाँ प्लेसेंटा? सेंटर में ही है प्लेसेंटा। born in center and solved as exile minus safety is equal to free central as कैरियोफाइलेसी फैमिली, जैसे पिंक फ्लावर, डाइएंथस। प्राइमुलेसी फैमिली, जैसे प्राइमुला। तीन हो गए। प्लेसेंटेशन से एक पूछा जाता, या फैमिली पूछी जाएगी या खाली प्लेसेंटेशन। चौथा, पैराइटल भित्तीय। पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब इसमें क्या होगा, ये आपका बाई टू मल्टी तो होगा, बाई टू मल्टी तो होगा। एक कार्पल ये हो गया, और थोड़ा बड़ा कर लो। एक कार्पल ये हो गया, दूसरा कार्पल ये हो गया, ये तीन कार्पल हैं, तो बाई टू मल्टी। लोक्यूल यहाँ भी एक ही होगा। और प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न होगा? प्लेसेंटा उत्पन्न होगा परिधि पर। तो ये ओव्यूल, ये आपका प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा परिधि पर उत्पन्न हो रहा। खीरा वगैरह अपने लोग काटते हैं, तो यही फाल्स सेप्टम बन जाने से तो हेक्सा भी हो जाता है, टेट्रा, लेकिन लोक्यूल एक ही दिखाई देता है। तो ये आपका लोक्यूल हो गया। कार्पल दो हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, मल्टी लोक्यूलेट। यदि क्रूसीफेरी को छोड़ दिया जाए, क्रूसीफेरी में फाल्स सेप्टम बन जाता तो बाई, लेकिन पहले वो भी यूनी ही होती।
तो यहाँ पेरीफेरी परिधि पर उत्पन्न हो रहा, लोक्यूल एक ही है, क्रूसीफेरी को छोड़कर। कभी कभी इसमें ऐसे फॉल्स बन जाते, फॉल्स ऐसे, जब फॉल्स बन जाएंगे तो 3 या ऐसे भी बन जाएंगे तो 6, तो टेट्रा लोक्यूलर या हेक्सा हो जाएगी। लेकिन कब? जब ये फॉल्स सेप्टम बने। अभी फॉल्स नहीं तो यूनिलोकुलर है। इट इज फाउंड in bicarpellary to multicarpellary but unilocular ovary, unilocular ovary एक्सेप्ट क्रूसीफेरी को छोड़कर, एक्सेप्ट क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी बाइलोकुलर है, फॉल्स सेप्टम बन जाने से। तो प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न हो रहा? प्लेसेंटा उत्पन्न हो रहा पेरीफेरी, प्लेसेंटा वार्न ऑन पेरीफेरी परिधि पर, पेरीफेरी एज पापावरेसी, पापावरेसी कुकुरविटेसी क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। पहले क्रूसीफेरी भी यूनिलोकुलर होती, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम बन जाता। आगे पढ़ाए तो पैराइटल हो गया, भित्तीय। अगला पांचवा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या? इसमें मल्टी कार्पेलरी भी होगा और मल्टी लोक्यूलर भी होगा। तो ये आपकी मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पल। एक कार्पल, 2 कार्पल, 3, 4, 5 सब मल्टी कार्पेलरी है। और लोक्यूल भी आपके मल्टी है। लेकिन अब प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न हो रहा? प्लेसेंटा उत्पन्न हो रहा प्लेसेंटा उत्पन्न हो रहा कहाँ? एक बना देना, नहीं बहुत टाइम लगेगा। दो बना दो, 3 बना दो, 3 बना दो, पूरा बना दो। दोनों काम चल जाएंगे। देखो अभी तो मल्टी कार्पेलरी भी हो गई। मल्टी कहाँ उत्पन्न हो रहा है?
यहाँ से ए ओव्यूल, ए ओव्यूल, ए ओव्यूल, ए ओव्यूल। तो कहाँ उत्पन्न हुआ? सेप्टी पर। ये सेप्टी पर ओव्यूल उत्पन्न हो रहा है, ये सेप्टी पर उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो आपका लोक्यूल हो गया और वो कार्पल हो गया। कहाँ उत्पन्न हुआ प्लेसेंटा? ये सेप्टी पर। इस सब में इसी प्रकार बना लेना घर पर। फाउंड इन मल्टीकार्पेलरी, ये कार्पल हो गए 1 2 3 4 5। मल्टीलोक्यूलर ओवरी। अब प्लेसेंटा या पट पर उत्पन्न हो रहा, ये पट है, ये पट पर उत्पन्न हो रहा, सेप्टी पर, ये सेप्टी पर उत्पन्न हो रहा है। प्लेसेंटा वार्न ऑन द सेप्टी, प्लेसेंटा वार्न ऑन द सेप्टी एज निम्फिएसी, निम्फिया वगैरह, एज निम्फिया। यहां पर डेवलप हुआ और अंत में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, बेसल प्लेसेंटेशन। फैमिली पूछी जाती वेसल की, वेसल प्लेसेंटेशन। तो ये है आपका ओव्यूल, इसमें वही एम्ब्रियो, ये मेन बॉडी होती है ओव्यूल की, न्यूक्लियस, ये इनर इंटीग्यूमेंट, इसका आउटर ये बहुत बढ़ जाता है, आउटर इंटीग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्यूनिकल जो आपकी बहुत बढ़ जाती है, ये फ्यूनिकल बढ़ गई और यहाँ पर अकेली यही ओवरी। तो ये आपकी ओवरी है। अब यहाँ पर बेस पर लगा है प्लेसेंटा, बेसल, और ज्यादातर एक ही ओव्यूल होता, एक ही बीज बनेगा, तो बेस पर लगा। तो ये दोनों फैमिली आपके कंपोजिटी और ग्रेमिनी है, इसलिए एग्जामिनर पूछता है बेसल प्लेसेंटेशन किसका करेक्टर है। एक आपके कंपोजिटी और एक आपकी ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। तो इसमें बेस पर लगा, और कौन सो, ये मोनोकार्पेलरी भी हो सकती है, मोनोकार्पेलरी, कंपोजिटी बाइकार्पेलरी है, तो मोनो टू ट्राई, फाउंड इन, लेकिन लोक्यूल लेके ही होना चाहिए, फाउंड इन मोनोकार्पेलरी, टू ट्राइकार्पेलरी, वट लोक्यूलेट, वट यूनिलोक्यूलर ओवरी। अब प्लेसेंटा कहाँ उत्पन्न है? प्लेसेंटा उत्पन्न है बेस पर, प्लेसेंटा वार्न, प्लेसेंटा वार्न एट द बेस,
और यूजुअली एक ही ओव्यूल, एक ही सीड होता है, यूजुअली वन ओव्यूल, वन ओव्यूल, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा। एज कंपोजिटी ग्रेमिनी, कंपोजिटी ग्रेमिनी, बेसल प्लेसेंटेशन, दोनों फैमिली याद रखना। ये आपका प्लेसेंटेशन हो गया। मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, सुपरफिशियल और बेसल। है। अब आपका ओवरी वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब स्टाइल और स्टिग्मा, तो डालें स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल कौन सा क्या है? हो गया सर हमारा 15, चलो 40-45 मिनट पढ़ते हो, आ गए बहुत नजदीक। आपका ब्रायो टेरिडो जिम्नो लोअर में है एलगी, तो तीनों ब्रांच हम कॉमन वहाँ पढ़ा लेंगे और इधर चलते रहो। इसी के बाद मार्फोलॉजी के बाद आपकी फैमिली बचेंगी, फैमिली करा आप लोगों के साथ अब क्रैश कोर्स नया शुरू करेंगे। 15 को बुलाए बच्चे, कितने आते हैं देखते हैं। मैं बहुत थोड़ा रोक देना। कल आपको स्टाइल